मौका हो चांद रात का, ईद और मेहंदी, तो फिर उसे सेलिब्रेट क्यों ना किया जाए। बहुत सारे डिज़र्ट बनाए और अपने फैमिली को खुश किया। तो चलिए आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो हमारी यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। बिलेटेड चांद रात मुबारक। मैंने यूट्यूब फैमिली को विश किया भी था। अगर किसी ने कम्युनिटी पोस्ट नहीं देखा तो उन सबको मेरी तरफ से चांद रात मुबारक। अच्छा, बाहर की कंट्रीज़ में आज ईद थी, मतलब जिस दिन मैं व्लॉग बना रही थी, जिस दिन हमारा चांद रात था, हमारी ईद नेक्स्ट डे पे थी। हालांकि इस तरह ऐलान या कुछ नहीं हुआ था कि हमें इन्फॉर्म किया गया, लेकिन फिर भी एक्सपेक्टेड था तो था। तो हम लगे दोपहर के बाद, आज एनर्जी बहुत ज़्यादा लो थी तो बी ऑनेस्ट बताऊँ, तो हम लग गए डेकोरेशन करते। ये सब डेकोरेशन हमने खुद की है। हम कज़न्स और मेरी छोटी कज़न है, मेरा खाला और हम सिबलिंग्स मिलके हम सब ने की है। और ये रमज़ान मुबारक लास्ट बार, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर इसका वेलकम करेंगे। और ये यमी यमी मिठाइयाँ वगैरह स्वीट्स ले आए ताकि पप्पू के घर भी भिजवा सके, और इसी तरह घर के लिए भी मिठाइयाँ, क्योंकि ईद हो स्वीट ना हो ऐसे हो ही नहीं सकता। तो ये बहुत सारे बॉक्सेस वगैरह थे। आप लोग बताइए, आप लोग क्या बेचते हैं ईद के मौके पर? इस दिन तीन चीज़ें थी। एक रमज़ान जाने की, इंसान को खफ़ा होने का, बाकी माशाल्लाह से चांद रात भी था, और इत्तिकाफ़ वाले लोग भी आज कंप्लीट हो चुके होंगे, मीन्स उनका इत्तिकाफ़ कंप्लीट हो चुका होगा। और उसके बाद कल था ईद। हर बार चांद रात सेलिब्रेट करने के लिए हम कुछ डिफरेंट करते हैं। अच्छा, मुझे पर्सनली मेहंदी बिल्कुल नहीं पसंद, मैं मेहंदी लगाती ही नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस तरह सेटअप बनाना, क्रिएट करना, ये मुझे बहुत पसंद है। मैंने बहुत सारे रील्स पोस्ट किए हैं इंस्टाग्राम पे, आयशा बेग 220। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके वो देख लें, बहुत मज़े मज़े की वीडियो है। ये कैंडल रमज़ान मुबारक के लिए मैंने ख़ुद बनाई थी, अगर आप मेरी सिस्टर ने बनाई थी। बाकी कैंडल्स को मेल्ट करके, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी जाके आप लोग देख लें। हमारे मोहल्ले में एक कज़न, सेकंड थर्ड कज़न में इस तरह आती हैं, वो मेहंदी बहुत अच्छी लगाती हैं, तो उसे हमने बुलवाया मेहंदी लगाने। इसी तरह मेरी सिस्टर, मेरी मामी को भी थोड़ा बहुत लगाना आ रहा था, तो जो छोटे बच्चे थे, बड़े लोग, इन सब लोग बैठे थे, मेहंदियाँ लगा रहे थे। 12 तक हम बैठे थे और हम मेहंदी लगा रहे थे, और मेरा तो मोस्ट ऑफ द टाइम किचन में गुजरा, क्योंकि मुझे कुकिंग करनी थी। ईद के लिए यमी यमी फूड हो तो फिर मज़ा ही क्या बात है। और वैसे मैं चाह रही हूँ कि ईद के लिए एक प्रॉपर सेटअप, एक प्रॉपर प्लेटिंग वगैरह करूँ, लेकिन नहीं हो सकता। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब कुछ इतना ज़्यादा प्यारा लग रहा है, और साथ में आप लोग भी सुन रहे होंगे, नाते चल रहे, और बहुत ज़्यादा पटाखे भी हो रहे। इस सब चीज़ों का एक अलग ही मज़ा है। पता नहीं जो लोग ये चीज़ें मिस करते हैं, अब्रॉड में होते, पता नहीं वो लोग कैसे ईद मनाते हैं, मैं तो सोच भी नहीं सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप लोग सब पीछे आवाज़ें सुन सकते हैं, कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। चांद रात मुबारक एक बार फिर मेरी तरफ से आप सबको। ये था ओवरऑल दूर से पूरा लुक। नीचे हम वाइट कुछ बिछाना चाह रहे थे, लेकिन टाइम शॉर्टेज की वजह से हमारा ख्याल ही नहीं रहा, और हमारे साथ इतने ज़्यादा कलरफुल पिलोज़ है, लेकिन वही बात के पहले इस तरह आइडिया नहीं था। ये तो अच्छा था कि लाइट्स थे, हमने झटपट कुछ भी बनवा लिया। ये जो आप लोग देख रहे हैं सितारों वाले पिलोज़ वगैरह, फिर हमने कवर्स ये से रख लिए, क्योंकि मुझे सेकंड पोर्शन जाना था और वहाँ से पिलोज़ नीचे ले आने थे। तो इस वजह से मैंने कहा कि चलो खैर है, डेकोरेशन के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा है। और ये इसका दूसरे साइड से लुक, माशाल्लाह एक स्क्वायर बॉक्स टाइप हमने बना लिया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारा लग रहा था। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कैसे है। और यहाँ पे मैंने मंगवाया था ईद मुबारक।
इस वक़्त मैंने इतनी बातें सुनी ईद मुबारक की, ये आपने क्या मँगवाया? ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, ये तो कितना छोटा है, प्यारा भी नहीं लग रहा। तो ख़ैर लेकिन मुझे इनकी कट्स बड़ी ज़्यादा प्यारी थी। मैं तो पहले रमज़ान मुबारक भी इसी कट्स वाली मँगवा रही थी। लेकिन फिर मैंने कहा कि ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, चलो 2-3 दिन के लिए चल जाएँगे लेकिन पूरे महीने के लिए ये नहीं चल सकते। तो मैंने काफ़ी बातें सुनी और ये थी मेहंदी माशाअल्लाह माशाअल्लाह किसी ने लगा ली थी और कोई लगा रहा था। ये थे शरारत, पटाखे। चाँद रात पे पटाखे तो होते ही रहते हैं। कुछ बच्चे रोए, कुछ बच्चे हँसे। मैं किचन में बैठी थी, कुकिंग कर रही थी, साथ-साथ में बाहर भी आ रही थी। अच्छा मुझे बनाना था शीर ख़ुरमा बहुत सारा जो कि हम अपने लिए हमारी पूरी फैमिली को शीर ख़ुरमा बहुत पसंद है। और इसी तरह साथ में मुझे बनाना था लवीशिरिया क्योंकि वो मेरी फूफू को और इसी तरह जो बाहर लोग कोई आ जाते हैं ईद मुबारक करने, उन लोगों को ये बहुत पसंद है। तो इस वजह से मैंने शीर ख़ुरमा भी बनाया। और ये थी स्नैक्स चांद रात। चांद रात के लिए मैंने बहुत से लाइट स्नैक्स रखे थे। चिप्स और गुलाब जामुन और इसी तरह ये निम्को आप लोग के लिए और साथ ही में कोल्ड ड्रिंक्स। कोल्ड ड्रिंक्स भी मैंने डिस्पोज़ेबल ग्लासेस में रख लिए ताकि ईज़ी हो, बंदे को मुश्किल ना हो। किचन में ऑलरेडी इतना ज़्यादा गंद था और फिर नेक्स्ट डे पे भी सफाई मुश्किल। हालाँकि मैंने मामा से डाँट खा ली कि डिस्पोजेबल ग्लासेस में ना डालो, प्रॉपर मिरर ग्लासेस उठा लो। लेकिन मैंने कहा नहीं मम्मा जल्दबाज़ी है तो हम बस फटाफट से ये करते हैं। बाकी और भी काफ़ी ज़्यादा स्वीट्स, डेज़र्ट्स पड़े थे लेकिन मैंने तो बहुत ही हल्का-सा एज़ अ स्नैकिंग रखा था चाँद रात के लिए ताकि गपशप भी लगाए और एन्जॉय भी कर सके साथ-साथ में। ये थी गुलाब जामुन माशाल्लाह से। इस बार तो मैंने ईद पे गुलाब जामुन ऐसे खाए ही नहीं, पता नहीं क्यों। ये भी मैं बाहर ले आई, तो काफ़ी ज़्यादा हम सब ने एन्जॉय किया। यहाँ पे हर किस्म की हल्ला-गुल्ला मची थी। यहाँ पे अब एक्सपेरिमेंट हो रही थी, फिर से मेहंदी का। सब बेटे थे माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत एन्जॉय किया। स्टार्ट करते हैं शीर ख़ुरमा एवरीवन फेवरेट डिश। मैंने आपको कहा कि हमारे घर में ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं इसी तरह ही बनाती हूँ। ये थे मिल्क तकरीबन 2 लीटर से ज़्यादा मिल्क थे। 2 बॉक्सेस ले रही हूँ इसके लिए परफेक्ट 2 लीटर है लेकिन इसमें मैं फिर खुद अलग से सेवइयाँ ऐड करूँगी क्योंकि मुझे पसंद है। इस वजह से मैंने 2 लीटर से ज़्यादा लिया। अब मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे शुगर। वैसे तो बॉक्सेस में ऑलरेडी शुगर होती लेकिन मुझे ज़्यादा स्वीट पसंद है और मैंने कहा कि मैंने 2 लीटर से ज़्यादा भी लिया, इस वजह से मुझे शुगर ऐड करना पड़ा। अच्छा ये डिश बनाते वक़्त मुझे नहीं पता कि ये मैंने कितने ज़्यादा टाइम में बनाई क्योंकि कभी बाहर, कभी अंदर, कभी बाहर, कभी अंदर, तो इसका अलग ही मज़ा है। ये देखिए इसमें हर चीज़ मौजूद है, सेवइयाँ भी, नट्स भी सारे। इसी तरह मिक्स डाल के इस पे रखा था कि इसे थोड़ा-सा रोस्ट करे ऑयल में, लेकिन मैंने कभी भी रोस्ट नहीं किया, इसी तरह सिंपल सीधा से डाल लेती हूँ और इतने मज़े का बनता है ना कि क्या बताऊँ। आप लोग ये चीज़ तो ईद के लिए मस्ट ट्राई करें। हमारे घर में ये ब्रेकफ़ास्ट में खाया जाता है। बड़े-बड़े पराठे होते हैं, इसी तरह चना, हलवा और साथ में ये और कोक। हलवा पूरी फिर मैंने सेकंड डे पे बनाई थी। वैसे तो बनाना चाहिए लेकिन काफ़ी ज़रा टाइम लग जाता है। अगर आपके घर के करीब मिलती है फिर तो ये फिर वापस मैं आ गई पटाखे। वहाँ पे मैंने स्टव बहुत थोड़ा-सा रखा था। सब मुझ पे हँस रहे थे कि चाँद रात तुम किचन में सेलिब्रेट करती हो। लेकिन ये सच में मुझे अच्छा भी लगता है यम्मी यम्मी खाना खाना और नेक्स्ट डे पे भी। वैसे मेरा इतना दिल चाह रहा था कि खुद बाकी चीज़ें भी बना लूँ जैसे पिज़्ज़ा हुआ या लज़ानिया वग़ैरह, लेकिन वो फिर मेरा बहुत ज़्यादा टाइम ईद वाला का किचन में ले लेता है। मैंने एक बार ट्राई किया था और ये हो गया था पोपट। मैं बाहर चली गई थी और वो थोड़ा-सा ज़्यादा बॉयल हो गया और दूध गिर गया। लेकिन ख़ैर क्या कर सके, अब मैंने कहा कि अब तो मैं नहीं जाऊँगी। ये हमारा यम्मी यम्मी शीर ख़ुरमा बन गया। ये बड़ा थिन सा था, लिक्विडी आपके लिए ड्रिंक टाइप था, लेकिन हम सबको इसी तरह ही पसंद है क्योंकि फिर से वही लगता है जब यहाँ पे मैं थोड़ा-सा क्रीम डाल रही क्योंकि मेरे साथ क्रीम बहुत कम थी। मेरे ज़हन में था ही नहीं, बाकी इंग्रीडिएंट्स मंगवा लिए और क्रीम नहीं मंगवाया। इसीलिए थोड़ा बहुत मिक्स करके मैं अब इसे डाल दूँगी बाउल में। अच्छा बाउल में मैंने डालने के बाद ये हीट प्रूफ और मतलब कोल्ड प्रूफ है ये वाला जो बाउल है। अब मैं आगे पीछे कर रही हूँ, ऐसा ना हो कि सेवइयाँ
ज़्यादा कम हो। मुझे ये 2 बाउल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने थे ताकि अच्छे से मज़े से ठंडा हो जाए। तो इसे मैंने काफ़ी ज़्यादा बाहर ठंडा रखने के लिए रख दिया देर रात तक, और फिर इसको मैंने प्लास्टिक कवर करके फ्रिज में रख लिया। प्लास्टिक कवर इस वजह से मैंने किया क्योंकि फ्रिज में ऑलरेडी फ्रूट्स वगैरह पड़े थे, उसका फिर स्मेल आ जाता है और फिर मज़ा ही नहीं होता। ये मेरा यमी यमी शीर खुरमा हो गया रेडी। अब मैं बनाऊंगी लबी शीरी। लबी शीरी के लिए मैंने दूध बॉईल कर लिया, ये तकरीबन 1.5 लीटर था, और आप लोगों ने देख लिया कि सामने कढ़ाई थी और फिर से दूध गिर गया। तो पॉपट तो होना ही था, किचन गंदा होना ही था। इसमें फिर मैंने डाल दिया शुगर। ये मुझे तकरीबन ये भी 2 बाउल्स बनानी थी, लेकिन इसमें फ्रूट्स और वगैरह आ जाते, इस वजह से इसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती। कलरफुल सेवइयां अलग से बॉईल करके मैंने इसमें डाल दिया, और साथ में वनीला कस्टर्ड जो कि दूध या पानी में मिक्स करके यहाँ पे मैंने डाल दी, लेकिन इसकी कंसिस्टेंसी थिन रखनी चाहिए। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फ्रूट्स प्लस क्रीम मज़े की, और इससे अब मैं मिक्स करके बाउल में डाल दूँगी। इस टाइम मैंने इसके अंदर भी फ्रूट्स डाले थे टूटी फ्रूटी, लेकिन इस बार मैंने नहीं डाले। और ये थी मेरे शीर खुरमा प्लस लबी शीरी यमी यमी रेडी। टाइम तो काफ़ी लगा मेरे किचन में, वो इस वजह से लगा क्योंकि मैं बाकी चीज़ें भी साथ साथ में कर रही थी। और ये है हमारा मेसी किचन। हाँ, इस तरह लगता है जैसे बम ब्लास्ट हुआ है सच में, लेकिन खैर अब मैं वापस आ गई हूँ, और यहाँ पे सब लोग अब बातें भी कर रहे थे और बेंगल्स के से डिज़ाइन बना रहे थे, एक्चुअली खेल रहे थे। और पता नहीं फिर बाहर से हम अंदर आ गए, पता नहीं कोई हवाई फायरिंग वगैरह कर रहा था, तो उस वजह से फिर थोड़ा सा डेंजरस था। ये देखिए बच्चे भी सो गए इधर ही, क्योंकि उनके मम्मी उनके मामास तो मेहंदी लगा रहे थे, और बच्चे कब इतने देर से हो सकता है। ये थी बाकी लोगों की भी मेहंदी लग गई, बहुत प्यारी लग रही थी। ये लड़की जो थी मैंने आपको बताया वो बहुत प्यारी मेहंदी लगाती है। अब हम भी तकरीबन अंदर अंदर जा रहे थे और बाबा इस सब चीज़ों को कह रहे थे बाय बाय। ज़रूरत की चीज़ें जो थी तो वो तो हम अंदर लेके चले गए, फिर हॉल में हम बैठे तकरीबन 12 साढ़े 12 तक, और उसके हम कर रहे थे। अब मैंने ये प्लास्टिक रैप कर लिया, हालांकि यहाँ पे भी ये थोड़ा सा ठंडा था, लेकिन मैंने कहा थोड़ा सा गर्म था। और ये थी हम सब की ईद की कपड़े जो कि प्रेस हो गए, और अब लाइट्स बंद करके मैं सोऊंगी। इस कुकिंग के बाद मैंने शावर भी ले लिया था ताकि फ्रेश हो जाऊं। अब हम सोएंगे। ये है नेक्स्ट डे, और नेक्स्ट डे मैंने नमाज़ पढ़ने के बाद सबसे पहले जेलीज बना ली थी, जो मैंने लबी शीरी पे डाल दी, क्योंकि हमारे यहाँ हमारे मोहल्ले में इस तरह होता है कि नमाज के बाद ही लोग का आना जाना शुरू हो जाता है। किचन की तो बहुत बुरी हालत थी, अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। ये मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर कर लिया। अब बहुत मज़े की माई फर्स्ट ईद डे व्लॉग वो भी शेयर करूँगी। अगर आप लोगों को भी ये वीडियो पसंद आया होगा और इतना देख भी लिया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।